जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। आज रक्षाबंधन महान पर्व है। तो ये रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? तो जैन धर्म में उसके पीछे का एक कारण है, उसके पीछे की एक स्टोरी है। तो वह स्टोरी क्या है वो आज हम जानेंगे। रक्षाबंधन पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। वो कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं। तो उज्जैन नगरी के राजा श्रीवर्मा थे और उन श्रीवर्मा राजा के 4 मंत्री थे। बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 उनके मंत्री थे। वो जो 4 मंत्री थे, उन मंत्रियों को जैन धर्म में खास रुचि नहीं थी। तो एक बार वहाँ पे अकम्पनाचार्य आदि मुनिराजों का संघ उज्जैन नगरी में आया था, परंतु श्रीवर्मा राजा बहुत धार्मिक था। तो इसीलिए उन मंत्री भी राजा के साथ मुनिराज जी के दर्शन करने गए। जब मुनिराज जी के दर्शन करने गए, वहाँ पे सभी मुनिराजों का मौन व्रत था, इसीलिए मुनिराज ने उपदेश नहीं दिया। यह सब देख चारों मंत्री ने कहा कि इन मुनिराजों को कोई ज्ञान ही नहीं है और इसीलिए इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, और इसीलिए ऐसा कहकर वो मुनिराजों की हंसी उड़ाने लगे। वो जब रास्ते से आ रहे थे तो श्रुतसागर मुनिराज वहाँ से विहार कर रहे थे, और उस समय श्रुतसागर मुनिराज के सामने जब उन्होंने ये कहा कि मुनिराजों को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वह कोई उपदेश नहीं दे रहे। अब यह सुनकर श्रुतसागर मुनिराज और उनके बीच वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में श्रुतसागर मुनिराज की जीत हुई। अब चारों मंत्रियों को राजा के सामने यह अपमानित लगा और उन्होंने इसका बदला लेने की सोची। चारों मंत्री वहां से चले गए और बाद में श्रुतसागर मुनिराज जब अकम्पनाचार्य मुनिराज के पास गए, उन्होंने विस्तार से सब बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर अकम्पनाचार्य मुनिराज ने उनसे कहा कि मौनम वीरस्य भूषणम, हर बात हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वाद विवाद किया है और उसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। तो जिस जगह पर तुमने वाद विवाद किया है उसी जगह पे आज रात तुम वहीं पर ध्यानस्थ बैठोगे। अब जो गुरुओं की आज्ञा ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। यह सुनकर श्रुतसागर मुनिराज ने अपने प्रायश्चित करने के लिए वह उसी जगह पर जाकर ध्यानस्थ हुए। अब चारों मंत्रियों का तो अपमान हुआ था, उन्हें उसका बदला लेना था। इसीलिए रात में चारों मंत्री अपनी तलवार लेकर श्रुतसागर मुनिराज के वहां पर पहुंचे और उन्हें जैसे ही तलवार से प्रहार करने लगे, वह चारों मंत्री वहीं पर स्तब्ध हो गए, वहीं पर फ्रीज हो गए। उन्हें कोई भी मूवमेंट वो नहीं कर पा रहे थे। अब जब सुबह हुई, सुबह आकर सभी ने यह चीज़ देखी कि चारों मंत्री मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले थे, उन्हें मारने वाले थे। यह देख श्रीवर्मा राजा को क्रोध आया और उन्होंने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया, चारों मंत्रियों को नगर से बाहर भेज दिया। अब चारों मंत्री जब अपमानित होकर वहां से निकले, तो वह चारों मंत्री आ पहुंचे हस्तिनापुर नगर में। हस्तिनापुर नगर के राजा थे पद्म कुमार। राजा पद्म राय थे। अब चारों मंत्री वहां पर पहुंचे। चारों मंत्री ने राजा की बहुत सेवा की, राजा को बहुत अपनी तरफ प्रसन्न किया। और राजा इतना प्रसन्न हुए कि राजा ने उन्हें एक वर दिया कि उन्हें जब भी जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी, राजा उन्हें वो दे देंगे। अब कुछ समय पश्चात अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज का संघ हस्तिनापुर नगर में आ पहुंचा। जैसे ही चारों मंत्रियों को ये बात पता चली, चारों मंत्रियों ने अपना बदला लेने की सोची। चारों मंत्रियों ने राजा से कहा, आपने हमें वर दिया था और उसके अनुसार 7 दिन के लिए हमें आपका राज्य चाहिए। अब राजा तो अपने वचन के बहुत ज़्यादा पालन करने वाले थे। राजा ने 7 दिन के लिए उन्हें अपना राज्य दे दिया। जैसे ही मुनिराज जिस जगह पे रुके हुए थे, उन चारों मंत्रियों ने उसके आजू बाजू में आग लगा दी, उसके आजू बाजू में घास बिछा दी, क्योंकि मुनिराज तो घास पर चलते नहीं है। चारों जगह पे घास लगा दी, आग जला दी। और मुनिराज उसके 700 आकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज उसके बीचों बीच बैठे हुए थे। अब श्रुतसागर मुनिराज उस संघ के साथ नहीं थे, श्रुतसागर मुनिराज कहीं और थे। जब श्रुतसागर मुनिराज ने आकाश की तरफ देखा, वहां पर देखकर उन्हें लगा कि कोई संकट है। उनके साथ पद्म कुमार शुल्लक जी भी थे। यह देखकर शुल्लक जी ने पूछा कि क्या हुआ है। तब श्रुतसागर मुनिराज ने बताया कि अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है।
तो यह देखकर पद्म कुमार शुल्लक जी ने पूछा, तो इसके पीछे का कोई निवारण तो होगा, कोई उपचार तो होगा। तो उन्होंने कहा उसके ऊपर एक ही उपाय है कि जो विष्णु कुमार मुनिराज है उनके पास विक्रिया रिद्धि है। तब पद्म कुमार मुनिराज विष्णु कुमार पद्म कुमार शुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज जो पद्मराय राजा था उनके छोटे भाई थे। अब वहां पे जाकर जब शुल्लक जी ने उन्हें बताया कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है और उसी रिद्धि से आप मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है वह दूर कर सकते हो। यह देखकर मुनिराज ने बोला मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। यह देखने के लिए उन्होंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वो बहुत लंबा हो गया। यह देखकर उन्हें पता चला कि उनके पास तो विक्रिया रिद्धि है। अब हम सोचेंगे कि मुनिराज के पास यदि विक्रिया रिद्धि थी तो उन्हें कैसे नहीं पता था, क्योंकि मुनिराज कभी भी ध्यान करते वो रिद्धि के लिए नहीं करते, और कोई भी रिद्धि यदि उनके पास हो तो उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता, वह तो बस अपने आत्मा में लीन होते हैं। अब मुनिराज ने अपनी वहाँ पे वामन का भेष लिया और वामन का भेष लेकर वह चारों मंत्री के पास आ पहुंचे, जहाँ पे 700 मुनि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था। वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि मुझे एक चीज़ चाहिए। अब सारे मंत्री वहाँ पे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा तो वामन है, वह क्या ही मांगेगा। उसने बोला बोलो क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। यह सुनकर सब हंसने लग गए। कहा कि 3 पग, ये तो इतना छोटा सा वामन है, इसकी 3 पग जमीन होगी ही कितनी। उन्होंने कहा ठीक है तुम ले लो। जैसे उन्होंने ले लो कहा, जो वामन के बेस में विष्णु कुमार मुनिराज थे उनका शरीर अचानक से बड़ा हो गया। पहला ही पग उनका सुमेरु पर्वत के वहां जा पहुंचा, दूसरा पग उनका मानुष्योत्तर पर्वत पर जा पहुंचा, और तीसरा पैर रखने के लिए तो उन्हें जगह ही नहीं थी। जब उन्होंने तीसरा पैर रखने के लिए चारों मंत्रियों से बोला कि अब मैं ये तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो यह देखकर चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, और जब उन्होंने क्षमा मांगी तब वामन के भेष में जो विष्णु कुमार मुनिराज थे उन्होंने उन्हें क्षमा कर दी। उन्होंने कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उस उपसर्गों को उन चारों मंत्रियों ने दूर किया, और उसी दिन जिस दिन उनका उपसर्ग दूर हुआ उस दिन को रक्षाबंधन पर्व के नाम से हम मनाते हैं। उसी दिन वहाँ पे जो भी नगरी जितने भी जैन भक्त थे, नगरी में जितने भी नगरवासी थे, उन सब ने एक दूसरे को धागा बांधा। वह धागा था रक्षा का, वात्सल्य भाव का धागा था, और इसीलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। उसके पश्चात क्या हुआ, तो चारों मंत्रियों ने जिन धर्म अपना लिया। चारों मंत्रियों ने उसके पश्चात जिन धर्म की सेवा की, और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो थे वह अब अपने परिणामों के अनुकूल अकंपनाचार्य श्रुतसागर मुनिराज यह मोक्ष पधारे, और विष्णु कुमार मुनिराज ने फिर से जैन धर्म में विधि पूर्वक दीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने ध्यान धारणा की कायोत्सर्ग पूर्वक, और आत्मा का ध्यान करके वह भी मोक्ष पदार्थ है। यह रक्षाबंधन नामक पर्व है, और हमने इसका गलत स्वरूप समझ लिया और हम उसी के अनुसार इसे करते हैं। जैसे हम सभी ने यदि रक्षाबंधन की पूजन आज की होगी तो उस रक्षाबंधन की पूजन की जो जयमाला है उस जयमाला में हमें ये रक्षाबंधन पर्व की पूरी कहानी सुनने मिलेगी। हम सभी भी रक्षाबंधन का वास्तविक स्वरूप जाने, वात्सल्य भाव एक दूसरे के प्रति जगाए, और एक दूसरे की रक्षा करते हुए एक दूसरे को धर्म मार्ग पर लगाए। इसी मंगल भावना पूर्वक विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र।